गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उनकी प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आपका इंतजार खत्म हो गया। नए साल की सौगात लेके खुद गुरु जी आपके घर आए हैं 7 खुशियां लेके, और गुरु जी कह रहे हैं तेरे को 7 खुशियां दूंगा और 2 गुने दुख खत्म कर दूंगा। यानी कि 2 गुने दुख गुरु जी ले जाएंगे और 7 खुशियां आपको देके जाएंगे। गुरु जी आगे कहते हैं तेरा गोल्डन पीरियड शुरू। बेटा, आज बड़ा मुद्दतों बाद तेरा नंबर लगा है। नया साल तेरे लिए 7 नई खुशियां लेके आएगा, 2 गुने दुख ले जाएगा। आज ये मौका मत गवा। गुड न्यूज लेके मैं खुद आया हूं। आज ये सत्संग पूरा अंत तक सुन। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा है और उनकी प्यारी 3 ब्लेस संगत ने अपने बहुत ही प्यारे सुंदर सत्संग भेजे हैं और इनको सुनने के बाद आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आपके मन में उठे सवालों के जवाब मिलेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सत्संग को अंत तक पूरा सुने, पूर्ण समर्पण के साथ सुने। जितना गुरु जी से प्यार करते हैं उतना प्यार करते हुए इस सत्संग को सुनिए। बिल्कुल स्किप फॉरवर्ड ना करें, अधूरा ना छोड़ें। और संगत जी, आज ये सत्संग आपका बरसों का इंतजार खत्म कर रहा है। गुरु जी ने आपके पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है। अब हर नया दिन आपके लिए बरकत लेके आएगा। धन, सेहत, सुख तीनों का संगम होगा। आज का दिन वैसे भी खास है क्योंकि आज गुरु जी का वार गुरुवार है, सोमवार है और उसके साथ साथ आज सफला एकादशी भी है। सफला नाम से ही पता चल जाता है कि सफलता, सक्सेस वाला दिन है। आज जिसने किसी भी गरीब को चाय पिलाई है, लंगर प्रसाद दिया यानी खाना दिया है, पानी पिलाया यानी जल प्रसाद दिया है, पैसे या गर्म कपड़े दिए हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्योंकि आज आपसे गुरु जी बहुत खुश हैं। और आज का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और सफला एकादशी वाले दिन आपको मटेरियल यानी भौतिक, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, ये वाली ब्लेसिंग मिलती है। ये दिन आप अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और भगवान आपको आपके गुनाहों के लिए माफ भी कर देता है। आज का दिन, सफला एकादशी वाला दिन, आपकी डिजायर्स को पूरा करने वाला है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, आपको मोक्ष प्रदान करने वाला है। न्यू बिगनिंग्स यानी नए काम की शुरुआत वाला दिन है और इमेंस ब्लेसिंग्स यानी भरपूर आशीर्वाद वाला दिन है। आज जो इस सत्संग में गुरु जी के 7 स्वरूप हैं उसमें गुरु जी ने आपको 7 मैसेज दिए हैं। ध्यान से देखें इस सत्संग में जो आपको गुरुजी ने भेजे हैं और गुरुजी कह रहे हैं गोल्डन पीरियड तो तेरा शुरू हो गया, कल के दिन से तेरा गोल्डन डे शुरू हो जाएगा। मैं तुझे इस सत्संग के थ्रू तिजोरी भर के आशीर्वाद दे रहा हूं। तू सत्संग करने की तैयारी कर, मैं तेरे घर आ रहा हूं। और संगत जी, तिजोरी भर के आशीर्वाद लेने के लिए आप इस सत्संग को पूरा अंत तक ध्यान से सुने। आपके होश उड़ जाएंगे, आप खुशी से नाचेंगे। गुरु जी कह रहे हैं आज मैं तुझे वचन देता हूँ, नए साल की सौगात 7 खुशियां देने में खुद आ रहा हूँ। तेरा गोल्डन पीरियड शुरू, तुझे 2 गुना सुख, 2 गुना तेरे दुख अपने साथ ले जाऊंगा और 7 खुशियां देके जाऊंगा। तेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। तुझे सत्संग सुनते सुनते साक्षात मेरे दर्शन होंगे। आज तुझे सत्संग से इतना लाभ होगा कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज मैं तुझे 7 बड़ी खुशखबरी दूंगा। तो संगत जी, अगर यहाँ तक ये सत्संग सुनने के बाद आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून मिला, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अच्छे से जानकारी आपको लेटेस्ट वीडियो की मिले उसके लिए बिना भूले फिर से आपको याद दिला रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। पर जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं गुरु जी आपको अपना लेते हैं, गुरु जी के सत्संग आपके सामने आने लग जाते हैं जिससे आपका अनंतम अनंतम कल्याण होता है। आपको अनंतम अनंतम गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है और अनंतम अनंतम भरपूर आशीर्वाद से आपके जीवन में नेगेटिविटी आउट हो जाती
जाती है, पॉजिटिविटी इन हो जाती है, क्योंकि गुरु जी का प्यारा सा सत्संग चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 और मैं निधि शर्मा आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां लेके आता है। ये सत्संग, इस चैनल पर होने वाले सारे सत्संग आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए आते हैं, गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स देने के लिए आते हैं, आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब देने के लिए आते हैं, आपकी अरदास पूरा करने के लिए आते हैं। तो फिर क्या सोच रहे हैं, बिना सोचे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना ज्यादा इस सत्संग को आज शेयर करेंगे, जो दिसंबर के 15 दिन बचे हैं उसमें अपनी किस्मत चमका लीजिए। जितना हो सकता है सत्संग को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा संगत इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 मैं निधि शर्मा गुरु जी के इस प्यारे से सत्संग चैनल के साथ जोड़िए और अपनी निधि आंटी के चेहरे पर भी जिस तरह मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हूँ, आप लोग भी लेके आइए। इतना छोटा सा तो न्यू ईयर का गिफ्ट आप मुझे दे सकते हैं, है ना। और संगत जी कमेंट बॉक्स में लिखे आपकी कोई ऐसी विश जिसे गुरुजी 2026 में जरूर पूरा करेंगे। आप आजमा के देख लीजिए। आज के 3 सत्संग इतने ज्यादा डिवाइन और ब्लेस सत्संग है, जिनको सुनने के बाद आपको भी पता चलेगा कि जब आप गुरुजी से सच्चे दिल से पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ डायरेक्ट कनेक्शन से जुड़ते हैं तो गुरुजी आपके जीवन में क्या क्या भर देते हैं। आप भी अपने सत्संग रिकॉर्ड करके मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर क्लियर लाउड वॉइस में भेजें, यानी तेज साफ आवाज में भेजें। और मेरा वादा है मैं 1 से 2 दिन में आपके सत्संग शेयर कर देती हूँ और करूंगी भी, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो संगत जी, आपको पता है कि गुरु जी के उपाय आपकी किस्मत बदल देते हैं, चमका देते हैं। मैंने और अनेक बहुत सारे चैनल्स ने आपको बोला है कि गुरु जी के ये उपाय करो, गुरु जी के वो उपाय करो, आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपके दिन बदल जाएंगे। 7 उपाय करो, ये उपाय करते ही आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। मैंने और अनेक चैनल्स ने आपको बताया, क्योंकि गुरु जी के सत्संग चैनल जो हैं वो गुरु जी के होते हैं, मेरे या किसी अंकल आंटी के नहीं होते। तो आप सबके सत्संग सुनिए, सबके उपाय करिए। बट आज का जो सत्संग है इसमें आपको कोई उपाय नहीं बता रही, कोई भी आपकी किस्मत बदलने चमकाने वाले नहीं बता रही, पर गुरु जी का मिरेकल, अरदास की ताकत। सच्चे दिल से जब गुरु जी को आंटी ने पुकारा तो गुरु जी कैसे खुद चल के आए और एक नहीं 7 ब्लेसिंग्स की पोटली लेके आए। जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है गुरु जी को पूर्ण आत्मसमर्पण, आस्था और विश्वास के साथ बुला के तो देखिए, मान के तो देखिए। जो आपने घर में गुरु जी का स्वरूप लगा रखा है वो साक्षात गुरु जी है, वो गुरु जी की कोई फोटो नहीं है। आप गुरु जी से बातें तो करिए, गुरु जी आपको जवाब देंगे। तो संगत जी चलिए 3 सत्संग अब आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले आपको मीना राजपूत आंटी का सत्संग सुनाती हूँ, जो कि आंटी ने मुझे फ्राइडे को दिसंबर 12 को भेजा था, क्योंकि आंटी थर्सडे को दिसंबर 11 को बड़े मंदिर गई थी। दूसरा सत्संग आपको कनिका आंटी का सुनाऊंगी, जो कि आंटी ने संडे को यानी कल 14 दिसंबर को भेजा। और तीसरा विक्रम अंकल का सुनाऊंगी, जो अंकल ने आज ही मुझे भेजा है, क्योंकि अंकल जो है शनिवार को दिसंबर 13 को बड़े मंदिर गए थे और वहां क्या हुआ था वो आपको सत्संग सुनते सुनते पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे मीना राजपूत आंटी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, जैसा आंटी ने मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेजा है। तो संगत जी बहुत प्यार से गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मेरे साथ इन सत्संग को तीनों को सुनिए और गुरु जी का आज का अनंतम ब्लेसिंग्स प्राप्त करिए। और देखिए आज आपकी गुरु जी ने झोली कैसे सौगातों से भरी है, कैसे आपको गुरु जी ने 7 खुशखबरियां दी हैं, 7 खुशियां दी हैं, डबल खुशियां दी हैं और 2 गुने दुख अपने साथ ले गए। तो संगत जी चलिए सबसे पहले मीना राजपूत आंटी का सत्संग सुनिए। आंटी बोलते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत चुना। गुरु जी की बेटी गुरु जी को चरण स्पर्श करती है, गुरु जी को नतमस्तक होके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके नमस्ते करती है और निधि आंटी और सारी संगत को जय गुरु जी करती है। निधि आंटी, मैं गुरु जी की प्यारी सी बेटी मीना राजपूत,
मैं वीरवार को थर्सडे को दिसंबर 11 को बड़े मंदिर गई क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। मेरी बेटी जो कि 31 साल की है शादी नहीं कर रही थी और सारे रिश्तेदारों ने कुछ ना कुछ ताने कसने शुरू कर दिए थे क्योंकि मेरी एक और बेटी है जो कि उससे छोटी है, वो भी शादी की उम्र की है। तो सारे कहने लगे कि अगर बड़ी बेटी शादी नहीं कर रही तो छोटी की करा दो। पर मैं तो एक माँ हूँ और माँ तो अपने बच्चों की चिंता करती है, तो मैं बड़ी बेटी को कवारी बिठा के छोटी बेटी की कैसे शादी कर देती। तो मैं बड़े मंदिर गई और गुरुजी से मैंने अरदास करी कि गुरुजी अब आपके हवाले ही मेरी बेटी का रिश्ता है, अब आप ही कुछ करो क्योंकि गुरुजी मैं तो रिश्तेदारों के तानों से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे साथ मेरे हस्बैंड अंकल भी थे और हम दोनों गुरुजी को बहुत मानते हैं। हमारे घर में गुरुजी का दरबार भी लगा हुआ है, सत्संग भी होता है और हम हर मंडे और थर्सडे को गुरुजी बड़े मंदिर जाते हैं। उस दिन तो बाई चांस मेरी दोनों बेटियां भी मेरे साथ थी। तो जैसे ही हमने बड़े मंदिर में पांव रखा तो बड़े मंदिर में गुरुजी का वो जो भजन है ना, बेटियां हुंदी पर आया धन, वो चल रहा था। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने शायद मुझे कुछ इशारा किया है। फिर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जब लंगर हॉल में बैठी हुई थी तो लंगर हॉल में गुरुजी का जो स्वरूप सामने ही लगा हुआ है लाल चोले में, उसको देख के अनायास ही मेरे आंखों से आंसू निकल गए। और मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा क्या हो गया तुम्हें? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं चाहती हूँ बस गुरुजी अब कुछ चमत्कार ही कर दें। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करके हम जब बाहर आ रहे थे तो गुरुजी का शब्द चला, मेरा सुखी रहे परिवार गुरुजी मेहर करो वाला जो है ना आंटी जी, वो मुझे पूरा याद नहीं है। मेरा सुखी रहे परिवार जो है आंटी, वो वाला चला। तो मेरे को लगा कि गुरुजी ने कोई तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स दी है, कोई एक हिंट दिया है। और उसके बाद हम कैब में बैठ के घर आ गए। तो जब हम कैब में बैठ के घर आए तो मैं अपना मोबाइल चला रही थी, तो उसमें अचानक से एक आंटी का सत्संग मेरे सामने आया जिसका टाइटल था 100 चिंता ना कर 100% तेरा काम बना दूंगा। उसके बाद मैं घर आ गई तो सैटरडे को मेरी बेटी जो जॉब करती है उसने मुझे सुबह बोला कि मम्मा मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ, तो मिलोगे? तो मुझे कुछ हिंट तो हो गया क्योंकि मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है। मैंने कहा हाँ बेटा बुला लो। तो उसने कहा मम्मा मैं लंच पर बुला लूं? मैंने कहा हाँ बेटा बुला लो, पर आपको मुझे पहले बताना चाहिए। तो बहुत शॉर्ट नोटिस है। कहती नहीं मम्मा घर में जो भी कुछ बना है आप वही खिला देना। तो 1 बजे हमारे घर की बेल बजती है और मैं सामने देखती हूँ एक लड़का है और साथ में उसके पेरेंट्स भी थे। तो मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा क्योंकि मेरी बेटी ने तो मुझे सिर्फ ये कहा था कि मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ, तो मुझे तो ये नहीं पता था कि 3 लोग होंगे। तो मैंने तो एक ही के हिसाब से अपना लंच बनाया था। पर आपको पता है निधि आंटी, हम लोग जब खाना बनाते हैं तो 2-3 जने आसानी से उसमें कवर हो जाते हैं। तो गुरुजी ने मेरी लाज रख ली, खाना कम नहीं पड़ा। तो मेरी बेटी ने जिससे मुझे मिलाया उसका नाम शिवम है और मेरी बेटी और उसका 8 सालों से रिलेशनशिप था। देखिए हमें बिल्कुल पता नहीं था और गुरुजी खुद फरिश्ते के रूप में आए क्योंकि उसका नाम शिवम है। और गुरुजी हमारे महाशिव हैं, शिव हैं, तो गुरुजी ने अपने नाम से ही रिश्ता मेरे घर भेजा। और वो लड़का इतना प्यारा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एमएनसी में काम करता है और फरवरी में मेरी डॉटर की मैरिज फाइनलाइज हो गई है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। निधि आंटी और संगत जी, आप सब भी मेरी बेटी की ब्लेस्ड लाइफ के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए प्रेयर करना। और गुरुजी आप सबके घर में भी खुशियां लाए, आप सबके भी बच्चों को ब्लेस करे। आप में से जिस भी संगत के बच्चे शादी योग्य हैं उनकी भी शादी ऐसे ही अच्छे घर में, अच्छे लड़के से, अच्छे परिवार में हो। और माँ बाप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं। ये मेरा छोटा सा गुरुजी के श्री चरणों में शुक्राना सत्संग है। और निधि आंटी, आप और आपका परिवार खुश रहे। गुरुजी आप और आपके परिवार को बहुत ब्लेसिंग्स दे। और निधि आंटी, आप ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग हमें सुनाते रहिए। अगर ये सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करे, गुरुजी की प्यारी संगत मुझे माफ करे। निधि आंटी आप मुझे माफ करो। और आपको तो मैं अपनी बेटी की शादी का इन्विटेशन भेजूंगी, आपने जरूर आना है आंटी फरवरी में। और गुरुजी ने बहुत प्यारा दिन चुना है मेरी बेटी की मैरिज के लिए।
बिल्कुल सही आप लोगों ने गेस किया, 7 फरवरी। तो 7 फरवरी को निधि आंटी आपको आना है, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी। और अब मैं अपने गुरुजी के इस छोटे से शुक्राने सत्संग को, जो मेरे लिए बहुत बिग गुड न्यूज लेके आया, मेरा तो गुरुजी ने गोल्डन डे उस दिन बना दिया, गोल्डन पीरियड शुरू कर दिया। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मीना आंटी, बहुत प्यारा सत्संग आपने हमसे शेयर किया। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी बेटी की मैरिज के लिए। और हम जब गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी हर हालत हमारी हर अरदास सुनते हैं। सच्चे दिल से पुकार के तो देखिए, गुरु जी आपके घर में खुद आते हैं किसी भी रूप में। तो इसलिए संगत जी अपने कर्म अच्छे करिए। और मैंने आपको याद है एक 7 फरवरी का 7 सैटरडेज आपने करना है का सत्संग शेयर किया था, और देखिए वो भी 7 फरवरी को खत्म होना है। और आंटी ने भी 7 फरवरी का बोला। तो संगत जी मैं हमेशा कहती हूँ, जो मैं कहती हूँ गुरु जी कहलवाते हैं, तो वो मेरे साथ बैठे हैं जब मैं सत्संग कर रही हूँ। जब आप सुनते हैं तो गुरु जी आपके आसपास होते हैं, आपको उनकी प्रेजेंस फील होती है। और आज तो ये सत्संग सुनते सुनते आपको गुरु जी के दर्शन होंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए संगत जी, अब कनिका सिंह आंटी का सत्संग सुनते हैं। आंटी बोलती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। निधि आंटी को जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कनिका सिंह, गुरु जी की प्यारी सी संगत, 31 इयर्स की दिल्ली से। संगत जी, निधि आंटी, मैं बहुत खुश हूँ ये सत्संग आपसे शेयर करते हुए। गुरु जी ने मेरी बरसों पुरानी अरदास पूरी कर दी, और गुरु जी ने किस तरीके से पूरी करी है। संगत जी, मैं आप सबसे अपना एक बहुत प्यारा सा डिवाइन ब्लेस सुंदर सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जिसको सुनने के बाद आप में से बहुत सारी संगत को भी आपके मन में जो मेरे मन में ऐसा क्वेश्चन था, डाउट था, वो क्लियर हो जाएगा। तो संगत जी, मेरे सिवाय मेरे घर में गुरु जी को कोई नहीं मानता। मुझे गुरु जी का स्वरूप रखने की इजाजत नहीं है, ना ही मैं गुरु जी का स्वरूप रख सकती हूँ, ना ही मैं गुरु जी का नाम अपने घर में ले सकती हूँ। और कई बार बहुत रोती हूँ कि गुरु जी इतना मन करता है आपका स्वरूप रखूं, आपका सत्संग करूं, आपके बड़े मंदिर आऊं, पर गुरु जी मुझे ये बहुत डांटते हैं। ये कहते हैं ये कौन है गुरु जी, क्या इन्होंने कर लिया, तुम भगवान को मानो। और मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी महाशिव हैं, आप मान के तो देखो, तो हमारी बहुत लड़ाई हो जाती है। तो अब मैं मन ही मन गुरुजी को मानती हूँ, मन ही मन जब ये ऑफिस जाते हैं, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। अपने फोन में गुरुजी का स्वरूप निकाल के गुरुजी से अरदास कर लेती हूँ। एक दिन इन्होंने ऑफिस से आके मुझे बोला कि आज तुम अच्छा सा बढ़िया सा खाना बना लेना, क्योंकि रात को मेरे बॉस आ रहे हैं। मतलब ये दोपहर को हाफ डे में आ गए थे घर पर, तो इन्होंने कहा कि आज रात को डिनर बना लेना, तो मेरे बॉस अपनी वाइफ के साथ घर पर आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं बना लूंगी। और नहीं, हमारी सवेरे किसी बात पर कहा सुनी हुई थी, किसी बात क्या, गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहती थी, और उसी बात पर हमारी लड़ाई हुई थी। तो इन्होंने मना कर दिया था कि एक बार मना कर दिया तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो चलिए, मैंने अनमन से खाना तो बना लिया कि चलो ठीक है। तो शाम को 8:35 या 40 मिनट की बात है, इनके बॉस हमारे घर पर आए। और जब वो घर पर आए तो उनके हाथ में कुछ था, और मैंने देखा उन्होंने बहुत प्यारा सा गुरुजी का बड़ा सा लॉकेट पहन रखा था, और उनकी वाइफ ने भी पहन रखा था। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद गुरुजी मेरे घर आए हैं, कि गुरुजी ने बोला कोई ना, तू बड़े मंदिर आना चाहती है, नहीं आ पा रही है, ले मैं ही तेरे घर आ गया। और उनकी वाइफ के हाथ में भी कुछ पोटली थी। तो जैसे ही वो आए, उन्होंने मेरे अंकल जी के हाथ में जो था उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाया, और आंटी के हाथ में जो था वो उन्होंने मेरे हस्बैंड को पकड़ाया। जैसे ही उन्होंने मुझे पकड़ाया, तो उन्होंने बोला कि आप इसको खोल के देखो। मैंने कहा जी बाद में देख लेंगे। कहते नहीं, आप अभी खोलो। संगत जी, मेरे तो होश उड़ गए। स्वयं मेरे महाशिव, मेरे प्यारे, मेरे पापा, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा मेरे घर आ गए।
वो अंकल ने मुझे गुरु जी का बड़ा सा स्वरूप फ्रेम किया हुआ दिया और मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा कि अब, और आंखों ही आंखों में मेरा ये कहना था, अब बोलो, अब क्या इनको रखने नहीं दोगे घर पर? और वो आंटी ने जो पोटली दी थी मेरे हस्बैंड को, उन्होंने कहा आप ये पोटली खोल के देखो। तो उन्होंने जैसे ही पोटली खोली, उसमें गुरुजी के 7 ब्लेसिंग्स थी। मुझे तो 7 खुशियां मिल गई उसमें। उसमें गुरुजी के पॉकेट स्वरूप, चरण स्वरूप, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप, गुरुजी की माला स्वरूप, गुरुजी का खजाना था। उसमें गुरुजी के एक स्वरूप ऐसे था जिसमें 1 रुपए का सिक्का लगा हुआ था। उसमें गुरुजी के छोटे छोटे से 2-3, मैं कैसे बताऊं, उसमें मतलब ऐसे लॉकेट ब्लेसिंग्स थी जिसमें एक के अंदर एक, जैसे हम हार्ट, उन्होंने स्पेशली वो ऑर्डर पर बनवाए थे, जैसे हार्ट के अंदर हार्ट होता है ना, ऐसे करके। तो उस पोटली में 7 ब्लेसिंग्स थी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि गुरुजी साक्षात मेरे घर पर आए। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली, गुरुजी ने अपनी बेटी की पुकार सुन ली, जो मैंने रोते रोते गुरुजी से पुकार करी थी कि गुरुजी कैसे भी करके मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, मुझे बड़े मंदिर बुला लो या फिर आप मेरे घर आ जाओ। और ऐसा ही हुआ। और इतना ही नहीं संगत जी, उन अंकल के घर पर मंडे को 15 दिसंबर को सत्संग है, जिसका भी हमें इनवाइट मिला है। और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला है आपने जरूर वाइफ को लेके आना है। तो संगत जी, गुरुजी ने कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। अब तो मेरे हस्बैंड को जाना पड़ेगा, और उनके बॉस हैं और उनकी प्रमोशन भी उनके हाथ में होती है। तो आपको तो पता है कि ये कैसे भी करके जाएंगे ही जाएंगे। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। और मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मैं कितनी खुश हुई है सत्संग शेयर करते हुए। और निधि आंटी, मुझे पता है आप 1 से 2 दिन में सत्संग शेयर कर देते हो, तो मेरा सत्संग भी जरूर शेयर होगा। और अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो मंडे को ही होगा। मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। निधि आंटी, गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, आपको इतनी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे कि जैसे मुझे खुशियों की पोटली मिली है, आपको भी खुशियों की पोटली मिले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच कनिका आंटी, इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए और मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। वाकई ही आपका जो सत्संग है ना, इसको सुनने के बाद बहुत सारी संगत के मन में से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मुझे इसका पूरा यकीन है। ये ब्लेस सत्संग जो है, हम सबको गुरुजी ने आज अपने गुरुजी के बाद सोमवार को सुनाया है, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग्स की सौगात है। इसीलिए गुरुजी ने इस सत्संग का टाइटल भी रखवाया है, नए साल की सौगात 7 खुशियां। आज मेरी थोड़ी सी ना गले में खराश है, तो संगत जी प्लीज बियर विद मी। तो इसीलिए संगत जी 2026 1 जनवरी आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेके आ रहा है। गुरुजी ने आज कितना प्यारा आपको मैसेज दिया है, 7 खुशखबरी, 7 खुशियां और 2 गुने दुख खत्म हो जाएंगे। यानी अगर आपके जीवन में 7 खुशियां आ रही हैं, तो गुरुजी अपने साथ 14 दुख ले जाएंगे। तो कितना प्यारा सत्संग गुरुजी ने ये 2 कराए हैं। और तीसरा सत्संग भी उतना ही प्यारा है, जो कि विक्रम अंकल का है। विक्रम अंकल लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार। निधि आंटी, आपका जो ये टैग लाइन है मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जैसे ही आप ये बोलते हो गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार, वाकई जिंदगी गुलजार हो जाती है। और आप इसी तरह से हमें प्यारे प्यारे सत्संग सुनाते रहिए। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू भी करूंगा, विराम भी करूंगा, और गुरुजी की अनंतम 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 मिरेकल से भरा हुआ ये लीला वाला सत्संग आप सारी संगत से शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत को, जय गुरुजी निधि आंटी। गुरुजी का बेटा चंडीगढ़ से। संगत जी, मैं गुरुजी को सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, तो मैं गुरुजी को मिलने सैटरडे को बड़े मंदिर आया। और क्योंकि मेरी ट्रेन थी, तो जल्दी जल्दी में मेरा लंगर प्रसाद जो है
वो छूट गया, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा था तो मेरा लंगर प्रसाद छूट गया। वो ऐसे छूट गया कि मैंने वहां से लंगर प्रसाद पैक तो ले लिया था, लेकिन जूता घर में जब मैंने जूते पहने, मैंने अपना लंगर प्रसाद साइड में रख दिया था। अपना बैग तो उठा लिया, लेकिन लंगर प्रसाद वहीं पर छूट गया। कैब में बैठ गया, हाफ वे आ गया तो याद आया, ओहो मेरा तो लंगर प्रसाद वहीं पर छूट गया। बहुत दुख हुआ कि मेरी ब्लेसिंग्स जो हैं वो तो वहीं रह गई। चलो अनमन से मैं स्टेशन पर उतर गया। मैं स्टेशन पर उतरा, कैब वाले को पैसे दिए और उसके बाद जैसे ही अपना बैग लेके जाने लगा तो वो कैब ड्राइवर ने मुझे पंजाबी में बोला, क्योंकि वो पंजाबी थे, सरदार जी थे, उन्होंने पंजाबी में बोला, एक मिनट रुको जी। और उन्होंने अपने जो फ्रंट वाली सीट थी उस पर कुछ रखा हुआ था और वो कवर था, और सामने डैशबोर्ड में कुछ रखा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि अंकल जय गुरु जी, और उन्होंने मेरे हाथ में गुरु जी के लंगर प्रसाद की थाली दी, जिस पर जय गुरु जी रेड रंग से लिखा हुआ था। गुरु ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी का स्टिकर लगा हुआ था, और डैशबोर्ड में से उन्होंने जल प्रसाद की एक बोतल निकाल के मुझे दी और कहा, जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ कम है। देखिए संगत जी, मैंने तो उनसे कोई भी रास्ते में बात नहीं करी। मैं तो बड़ा दुख मना रहा था कि मेरी ब्लेसिंग्स रह गई, मेरा लंगर प्रसाद रह गया, लेकिन कैब ड्राइवर के रूप में गुरुजी आए थे। गुरुजी तो जानो जान हैं, और गुरुजी ने मुझे बोला कि कैसे तेरी ब्लेसिंग्स छूट सकती है, ये ले तेरा लंगर प्रसाद पुत्र, क्योंकि तेरे मन में इतनी अरदास थी, इतनी आस थी। तू चंडीगढ़ से स्पेशली मुझसे मिलने आया था, और मैं अपने हर बच्चे की दिल की पुकार सुनता, तो मुझे दिल से पुकारो तो सही। संगत जी, आपने देखा कि कैसे मुझे गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स दे दी जो मेरे मन में इतना मलाल था कि मुझसे बड़े मंदिर में छूट गई। कैसे गुरुजी खुद कैब ड्राइवर के रूप में आके मुझे मेरा लंगर प्रसाद दे गए और मुझे ब्लेसिंग्स दे गए। और संगत जी, इतना ही नहीं, आज मंडे को जब मैं निधि आंटी से सत्संग शेयर कर रहा हूँ, मुझे मेरी प्रमोशन की गुड न्यूज मिली है, उसके बाद मैंने ये सत्संग शेयर किया है। तो जो सैटरडे को गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी, उसका ही ये नतीजा है कि आज मैं प्रमोट होकर जनरल मैनेजर बन गया हूँ। तो इस सत्संग के थ्रू जो संगत जो अपनी जॉब से रिलेटेड परेशानी को लेके गुरुजी से अरदास करती है, मैं निधि आंटी के थ्रू आप सारी संगत को ये मैसेज देना चाहूंगा कि गुरुजी ने मेरे साथ साथ आप सबको भी प्रमोशन ब्लेस करी है। क्योंकि निधि आंटी हमेशा अपने चैनल पर कहते हैं कि एक सत्संग सुनने से, जो भी मतलब मेरा कहने का, एक सत्संग जैसे आप मैं सुन रहे हैं, तो सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और अब तो शेयर करने का वाले का भी भला। तो जो ये मेरा सत्संग सुन रहा है, उसको भी गुरुजी वही ब्लेसिंग्स देंगे जो मुझे दी है। उसको भी इस सत्संग के थ्रू गुरुजी का लंगर प्रसाद ब्लेसिंग मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी। और ये मेरा गुरुजी को लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है। और ये सत्संग आज गुरुजी की करोड़ों में से चुनी हुई संगत ही सुन पाएगी, और जो सुनेगी, और उसको भी जॉब की प्रमोशन अगर एक्सपेक्टेड है, तो संगत जी मेरा विश्वास करिए, जैसे निधि आंटी कहते हैं, ये गुरुजी कहलवा रहे हैं कि नए साल में आपको नई खुशियां जरूर जरूर मिलेगी। और करोड़ों करोड़ों अनंतम बार, लख बार, एक बार फिर से मैं गुरुजी का शुक्राना करते हुए गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहाँ विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। निधि आंटी, आपको बहुत गुरु जी ब्लेस करें, आपको गुरु जी इतना दें कि आप हम सबसे शेयर करते रहो और ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग लाते रहो। आपके सत्संग की हम वेट करते हैं, क्योंकि आपके सत्संग के टाइटल ही इतने प्यारे होते हैं कि पता है उसमें गुरुजी की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मिलनी है। आप डराते नहीं हो। और मैं सत्संग को विराम करते करते ये कहना चाहता हूँ संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आज मेरे सामने 2 सत्संग आए हैं जिनके टाइटल इतने डरावने थे। उसमें लिखा हुआ था कि दिसंबर के महीने में तेरे घर में 2 मौत हो जाएगी। दूसरे का टाइटल था तेरे घर में एक इंसान मरने वाला है। संगत जी,
इस सत्संग के थ्रू आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उन चैनल्स पर जाके लिखिए कि गुरुजी के नाम पर ऐसा गलत काम ना करें। निधि आंटी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे चैनल्स को, आप तो एक यूट्यूबर हो, यूट्यूब पर रिपोर्ट करो। ऐसे चैनल हमें आके नेगेटिविटी देते हैं, हमें डराते हैं। संगत जी, आप लोग भी जब ऐसे सत्संग आप लोगों के सामने आते हैं तो आप लोग भी प्लीज उन चैनल्स पर जाके कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं विक्रम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज गुरुजी के नाम पर ऐसे डराइए मत, गलत गलत व्यूज के लिए टाइटल मत डालिए और किसी को डरा के सत्संग मत करिए। और अब अगर मुझसे कुछ कहने में गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, निधि आंटी आप मुझे माफ करो, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करो। थैंक यू विक्रम अंकल, इतने प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए, इतना डिवाइन ब्लेस सत्संग शेयर करने के लिए, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स हम सबको देने के लिए। और बिल्कुल आपने सही कहा है, जो चैनल वाले गुरुजी के नाम पर डरावने टाइटल डालते हैं, आप लोगों के लिए इतने गलत बोलते हैं, वो गुरुजी की संगत हो ही नहीं सकते हैं। मेरे सामने ऐसा कोई सत्संग आएगा, मैं जरूर कमेंट बॉक्स में तो लिखूंगी ही, उसके अलावा यूट्यूब को भी रिपोर्ट करूंगी कि ऐसे चैनल गुरुजी के नाम पर ऐसा जो करते हैं उनको रोका जाए। और अपने सत्संग के थ्रू बाकी संगत से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग भी जब ऐसे सत्संग सुनते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, चाहे वो अंकल हैं चाहे आंटी हैं, कि प्लीज गुरुजी के नाम पर ऐसे गलत गलत सत्संग ना करें। संगत जी, आज थोड़ी सी मेरा गले में ना खराश है, तो इसलिए मेरे साथ बियर करिएगा मेरे आवाज को। और बड़ा मंदिर जो है वो 1 जनवरी को भी खुल रहा है, 31 दिसंबर को भी खुल रहा है। मैंने एक शॉर्ट सत्संग डाला था, आप लोगों को जरूर मिला होगा, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा देती हूँ। और आप लोग गुरुजी की अनंतम डिवाइन ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए दोनों दिन लगातार बड़े मंदिर जाइए। गुरुजी जो हैं वो आपको क्या दे रहे हैं आपको सत्संग में पता चलेगा। और उस सत्संग में मैंने एक जो इम्पोर्टेंट बात बोली है जो आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, वो ये है, आनंद तो बड़े मंदिर ही जाके आता है। तो चलिए मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए सत्संग को यहाँ विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी सारी बेटियों की झोली भरना, अपने सारे सारे बेटों की झोली भरना, नए साल पर सबकी झोली में खुशियों की सौगात भरना। 7 खुशियां आप दे रहे हो, 2 गुने हमारे दुख लेके जा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी, इस सत्संग को उतना प्यार देना जितना आप अपने गुरुजी को प्यार देते हो। इस सत्संग को इतना शेयर करना कि ये सत्संग जो है लीडरशिप बोर्ड में आ जाए। आपका प्यारा, गुरुजी का प्यारा, गुरुजी के द्वारा बनाया हुआ इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी का सत्संग चैनल रॉक करना चाहिए। और मैं एक और जरूरी बात आप लोग को आज बोलना चाहूंगी, गुरुजी रॉक, दुनिया शौक। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। बहुत सारा प्यार दीजिएगा, इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा संगत को जोड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा संगत के मन में उठ रहे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा संगत को ये पता चल जाएगा जब सच्चे दिल से आप गुरुजी को पुकारोगे तो आपका बड़ा मंदिर वाला, डुगरी वाला, आपका महाशिव खुद बड़े मंदिर से उठ के आपके घर कैसे आएगा। आपको कनिका आंटी के सत्संग से पता चल गया, विक्रम अंकल के सत्संग ने आपको बता दिया कि गुरुजी अगर आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं तो वो किसी रूप में भी आके आपको खुद दे जाते हैं। और मीना आंटी के सत्संग ने आपको ये बता दिया कि आपको अपने बच्चों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके बच्चे नहीं, आपके गुरुजी के बच्चे हैं। और गुरुजी के मेहर वाला हाथ, मेहर वाली नजर आप पर, मुझ पर, आपके बच्चों पर, इस संसार के हर बेटा बेटी पर है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, गुरुजी से गुरुजी को मांगिए, गुरुजी को डायरेक्ट कनेक्शन करिए, गुरुजी से गुरुजी को मांगते हुए ये बोलिए कि गुरुजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी मेहर वाली नजर और मेहर वाला हाथ मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना, सबका भला करना, सबका कल्याण करना। और मुझको तो अगर आप मिल गए तो मेरी तो जिंदगी बन गई, मुझे तो सब कुछ मिल गया।
जिस वक्त आप गुरु जी से ये बोल देंगे तो सच्ची मानिए, यकीन करिए संगत जी, गुरु जी खुद आपकी जिंदगी में वो सब कुछ दे देंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। आज आपकी गुरु जी ने पुरानी संकटों की फाइल बंद कर दी है, बरकत आपके जीवन में शुरू हो गई है और इस सत्संग से आपको उतना लाभ होगा जो कि आपने सपने में भी नहीं सोचा था। गुरु जी कह रहे हैं कि आज मैं तुझे 7 बड़ी खुशखबरी दूंगा। तो संगत जी, ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा नई संगत को जोड़िए और गुरु जी कैसे ब्लेस करेंगे वो तो गुरु जी आपको बताएंगे। तो गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। संगत जी, इस सत्संग में जो गुरु जी के 7 स्वरूप है उनको बहुत ध्यान से देखिए, उसमें गुरु जी का आपके लिए स्पेशल मैसेज है।